ई मीन्स 2023 में ये एक डेंजरस सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमें एक सेक दिया हुआ था एस, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है एक्स, और एक्स बिलोंग करता है -π/2 से π/2 तक। और वो जो एक्स है वो कहाँ से निकलेगा? इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके वो एक्स निकलेगा। पहला काम हमें ये करना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद फिर हमें निकालना पड़ेगा बीटा। बीटा क्या है? बीटा है समेशन ऑफ tan² x/3। जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एस से, तो जो भी एक्स की वैल्यू निकलेगी सेट एस से, वो सारी वैल्यूज मुझे यहाँ रखनी है और उनका समेशन, समेशन का मतलब है उन सबको ऐड कर देना है, और उन सबको ऐड करने के बाद निकलेगा बीटा, और फिर बीटा की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में रखनी है और यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आइए करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यूज को निकालना। इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ 9/9 x प्लस 9 tan² x इज इक्वल टू 10। अब मैं इस 9 tan² x को बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टी। तो यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनी एलसीएम लेने के बाद t² - 10t + 9 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व किया तो ये बना -90 - t + 9 इज इक्वल टू 0। t कॉमन t - 9 -1 कॉमन t - 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की आपको दो वैल्यू दिखेंगी, 9 और 1। अब मैंने t किसको माना था? 9 tan² x को। तो 9 tan² x किसके इक्वल आया? 9 के इक्वल आया। तो जब वो 9 के इक्वल है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इसको 9 लिख सकता हूँ। तो tan² x इज इक्वल टू 1 आया है, यानी tan x इज इक्वल टू ±1 आया है पहली चीज़। जब 9 tan² x को मैंने 1 के इक्वल रखा, तो 9 tan² x को जब मैंने 1 के इक्वल रखा तो मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ? 9 0। तो tan² x इज इक्वल टू क्या आया? 0, यानी यहाँ से tan x की वैल्यू आ गई 0। तो मेरे पास tan x की जो वैल्यू आई है वो क्या क्या आई है? मुझे इंटरवल क्या दिया हुआ है? इसमें मैं देखूंगा कि 10 की वैल्यूज़ -π/2 से π/2 तक किस इंटरवल में आती है। -π/2 से π/2, यानी इस पार्ट की बात होगी। तो इस पार्ट में 1, या मैं कहूँ 10 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कितने डिग्री पर? या मैं कहूँ कितने रेडियन पर? π/4 पर। -1 यानी 10 नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कितने रेडियन पर? -π/4 पर। और 10 0 कहाँ होता है? 0 पर, तो यानी x इज इक्वल टू 0। तो x की जो है 3 वैल्यू आई है, इन x की वैल्यूज़ को रखना है इस पार्ट में बीटा में, और मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं बीटा की वैल्यू मेरी जो है वो है, इसकी सारी वैल्यूज यहाँ रखूंगा और समेशन का साइन यानी मैं सम कर दूंगा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 10π/12 की वैल्यू क्या होती है? 2 - √3 होती है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 होल स्क्वायर। इसमें a - b का होल स्क्वायर निकाल कर मैंने सॉल्व किया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो बीटा की वैल्यू आ गई है 14 - 8√3। 1/6 बीटा की वैल्यू है 14 - 8√3 - 14 का होल स्क्वायर। 14 से 14 कैंसिल, तो ये बचा 1/6 इंटू 8√3 इंटू 8√3 आ गया हमारा 32। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 32।